महारदानुसंधानाद मंत्रवीर्यानुभव, महारदानुसंधानाद मंत्रवीर्यानुभव, इस पर विचार चल रहा था। कहते हैं कि भाई यदा तो स्वात्माराम तमेव इच्छति, जब ये योगी स्वात्माराम बन के रहना चाहेगा, तदा तब इस योगी को क्या करना चाहिए? मंत्र अर्थ का अनुसंधान करना चाहिए, उससे वह मंत्र वीर्य अनुभव हो जाएगा न। यदा तो स्वात्माराम इच्छति तदा से योगी न, तदा इस योगी के लिए क्या करना है? परा भट्टारिका संवित इच्छा शक्ति प्रमुखम स्थूल मेय पर्यंतम विश्वम वमंती। महारथ क्यों है? क्योंकि सारा संसार में ही उगल रहा है। ये सारा संसार जो कुछ भी जल वर्षा आदि के रूप में आपको भाषित होता है, वह सब समुद्र ही वमन कर रहा है। अरे समुद्र से खींचता है सूर्य और बाल रूप में ले जाकर इधर उधर फेंक देता है, छोड़ देता है। इसलिए परासमित इच्छा शक्ति प्रमुख स्थूल में पर्यंत विश्व वमन थी। दूसरी खेचरी चक्राद्य शेष वाह प्रवर्तकत्व, स्वच्छत्व, अनावृतत्व, गंभीरत्व धर्म योगाद महाहृद, इसलिए इसको महाहृद कहते हैं। महान इसलिए कि सारा संसार को वमन करने का सामर्थ्य है। इच्छा शक्ति प्रमुख है, स्थूल में परम जगत को उत्पन्न करने वाली है, और इसमें खेचर चक्रादि अशेष वाह प्रवर्तकत्व है। सकल खेचरी आदि मुद्राएं, उनसे उत्पन्न होने वाले विलक्षण शक्तियां, अनंत शक्ति चक्रों को, समस्त शक्ति चक्रों को ही वाह माने प्रवाहित करने की सामर्थ्य है। स्वच्छत्व, अनावृतत्व बता दिया था। गंभीरत्व ही धर्म का योग से इसको महारथ कहा गया है। तस्य अनुसंधानात, उसका अनुसंधान करने से, अनुसंधान करने मतलब क्या? अंतर्मुख होकर, अंतर्मुखतया अनारतम तत्तादात्म्य विमर्शनात्, अंतर्मुख होकर के अनारत निरंतर निरंतरता के साथ तादात्म्य विमर्शनात्, अहम ब्रह्मैवास्मि शिवोहम शिवोहम करके तादात्म्य का विमर्श जब करता है निरंतर, तब क्या होता है? वक्ष्यमाण से शब्द राशि स्वारात्मक परांत आविर अविमर्शमयस्य मंत्रवीर्यस्य अनुभवस्यात्। आगे कहेंगे मंत्र का वास्तविक स्वरूप अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं है यहाँ, यानी आगे के अधिकारियों के लिए बताएंगे। जो मंत्रवीर्य है वह सब इसको अनुभव में आ जाएगा। पूर्णहंता विमर्शमय जो मंत्र, पूर्णहंता का विमर्श ही वास्तविक मंत्र है, वही शिवोहम। शिवोहम एव इदम सर्वम, ऐसे जो इदम सर्वम अहम शिव एव, ऐसा जो पूर्णहंता का विमर्श होता है, यही महामंत्र है। उसका अनुभव होने लगेगा, मैंने स्वात्म रूपेण स्फुरण हो जाता है। उसको ने लिखा वक्ष्यमाण से शब्द राशि स्वारात्मक परांताव विमर्शमयस्य, पर अहंता का विमर्शमय है। मंत्र वीर्य से अनुभव से अधिक मंत्र वीर्य का अनुभव है, अगर स्वात्म रूपेण स्फुरण हो जाता है। इसलिए इसको मंत्रोद्धार भी कहते हैं। अशेष विमर्शमयी शक्ति को दिखाकर तथे मंत्रोद्धारो दर्शिता परेव शक्ति महारथ। इधर महारथ कौन है? पराशक्ति का ही दूसरा नाम महारथ। उसके अनुसंधान से मातृका मालने से तत्व मंत्र वीर्य अनुभव हो जाता है, यह भी कहना उचित ही है। तदाक्रम्य बलम मंत्रा, क्योंकि उन्हीं पराशक्ति पे आश्रित होकर के ही मंत्र बलवान हो जाते हैं। नहीं तो शब्द वे बेचारे, इनके अंदर क्या दम है? जड़ात्मक है, कार्यात्मक है, इनमें कैसे सामर्थ्य आ सकता है? इन मंत्रों में जो सामर्थ्य है वह शक्ति आश्रित होने से ही इनमें सामर्थ्य है। अख्यातिमयम सर्वमेव बंधम, इससे क्या होगा? वो स्वातंत्र्य अवभाषित होने पर अख्याति रूपा, ज्ञान रूपा, विद्या रूपा, माया रूपा,
ये संपूर्ण बंध को यथोक्त उद्यमात्मक भैरव के समापन होने से, समावेश की प्राप्ति होने से समस्त बंधन का ही प्रशमन हो जाता है और समस्त विश्व स्वानंद अमृत में भाषित होने लगता है। सारी सिद्धियां मंत्र वीर अनुप्रवेशांत जितने भी हैं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस तरह शांभव उपाय प्रथम आत्मा, प्रथम रूपा, विस्तार रूपा, यह प्रथम उन्मेष कहा दिया है। और इस उन्मेष में शक्ति स्वरूपम उक्तम, शक्ति का स्वरूप भी कह दिया गया था। शांभव रूप का शक्तिमत प्रदर्शन के अभिप्राय इतना ही था कि भाई वास्तव में जो शांभव है उसी के अंतर्गत शाक्त भी है, आणव भी है, अलग नहीं। क्योंकि जो कुछ भी है वह सब शिव ही है, तो शाक्त आणव भी शिव ही है ना, उसके लिए अलग तो है नहीं। इसलिए उससे तीनों ही अभिन्न नहीं है। इसे बीच में एक प्रसंग में आपने देखा, शिव चैतन्य निरूपण किया, शक्ति चैतन्य निरूपण किया एक सूत्र में, और एक आत्मचेतन का निरूपण भी किया था एक सूत्र में। एक साधना का विस्तार करके 3 भाग करके 3 सूत्रों में समझाया था। इस प्रकार से प्रथमोन्मेष शांभवोपाय प्रकाशन नामक प्रथम समाप्त हो जाता है। अब ये संपूर्ण प्रथमोन्मेष का सार विचार करें द्वितीय उन्मेष में जाने से पहले, कि सूत्र पढ़े, अर्थ पढ़ लिया, आगे पढ़ गए, तो कई बार होता है पौर्वापरि संबंध ग्रहण नहीं हो पाता है। अब एक बार एक विहंगम दृष्टि से विचार करके देखें। शांभवोपाय वाला को भाग कहा गया ये तीव्रतम शक्तिपात वाला है, तीव्रतर तीव्रतम शक्तिपात वाला, और सर्वोत्कृष्ट अधिकारी बताया गया। इसलिए वास्तव में इसके लिए कोई साधन है ही नहीं। यदि वो चाहता है कुछ तो उसके लिए भी साधन बता दिया। ऐसे अधिकारी तो पूर्ण शक्तिपात प्राप्त होने से उसी क्षण उसको अपने शिव स्वरूपता का अनुभव हो जाएगा। क्या अनुभव होता है? उसको यही अनुभव होता है कि चैतन्यम आत्मा, चैतन्य ही आत्मा है। सर्वज्ञान क्रिया स्वतंत्र अर्थात सर्वज्ञान क्रिया संबंधमय परिपूर्ण स्वातंत्र्य को वह अनुभव करता है। ज्ञानम बंधा, और उस समय उसको विवेक जग जाया जब अपने स्वरूप को अनुभव करता है। आज तो को क्या था? आज तो क्या था? अपने शिव स्वरूपाकार वृत्ति नहीं थी, शिवम यह अनुभव नहीं था। जो कुछ भी ज्ञान था वो सब वृत्ति ज्ञान था, विषय ज्ञान था, और सारे ज्ञान को यो क्या मानता है? बंधन था। क्योंकि सकल ज्ञान में अहंता ममता जुड़ा हुआ है। अतः पश्चित क्या? अज्ञान बंधा। अतः सब अज्ञान और अज्ञान की महिमा थी, वो सारा बंधन करके अनुभव करता है। जो स्वरूपानुभूति होती है तभी उसको बंधन और मुक्ति दोनों पृथक स्पष्ट भाषित होने लगता है। क्या बंधन था और अब मुक्ति क्या है, दोनों को एक दृष्टि से वो देखने लगता है। और उसके अंदर ना बंधन के प्रति अब द्वेष है, न मुक्ति के प्रति राग है, क्योंकि दोनों ही उसके लिए शिव रूप ही दिखता है। शिव का ही लीला है, शिव का ही लीला है, अपने से अपनी ही लीला है। ये विशिष्ट स्थिति आती है उस व्यक्ति को। अतएव कहा और क्या दिखता है उसको? बंधन और 2 प्रकार, कुल 3 प्रकार के ना हो गए। शांभव उपाय, सकल ज्ञान को ही बंधन शांभव मल है। और योनि वर्ग कला शरीरम, जो कहा योनि वर्ग कला शरीरम, योनि वर्ग ये आपको बता दिया शाक्त मल, और कला शरीरम आणव मल। क्यों? योनि से क्या लिया था वहां? माया प्रपंचो बंधा, माया, उस माया रूपी मूल कारण से जो कुछ ही उत्पन्न होकर प्रकाशित हो रहा है वो सब योनि वर्ग है। और कला शरीरम यानी कलयति, स्वस्वरूप आवेशेन तत्तद वस्तु परिच्छिन्नति। कला वो चीज है
जो हर एक वस्तु को परिच्छिन्न कर दे, शिव से अलग कर देता है, प्रत्येक को अलग अलग देता है। आणोमल, ये प्रत्येक को अणु अलग, छोटा छोटा प्रत्येक अलग अलग मान लेना, हर इकाई को अलग मान लेना। मैं अलग हूं, आप अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग, सब अलग अलग। कला शरीरम, इसे कला का जो परिच्छेदन व्यापार का नाम कला, परिच्छेदन करने का जो व्यवस्था है इसी का नाम कला। वही है शरीर जिसका, वही है स्वरूप जिसका, जिस मल का, उसको कहते हैं आणोमल। शांभव मल, शाक्त मल, आणोमल, तीन को दो सूत्रों से उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और ये सारे मल का अधिष्ठान कौन है? ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका, सकल ज्ञान अथवा अज्ञान अधिष्ठान को बात की है। जिस ज्ञान बंधा अज्ञानम बंधा, सकल ज्ञान सकल बंधन का अधिष्ठान कौन है? मात्रिका। उक्त त्रिविध मलात्मक जो ज्ञान है उसका अधिष्ठान कौन है? अकार छकारांत परंजम मात्रिका है। इनको मात्रिका क्यों कहते हो? क्योंकि अज्ञाता माता की मात्रिका, क्योंकि हम लोग वास्तव में इस मूल कारण को जानते ही नहीं। और से क्ष का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं लगातार, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका मूल कारण को जानता है। उस परावाक हम जो वैखरी देख रहे हैं, वैखरी को देख रहे हैं, किसी ने मध्यमा का अनुभव किया, पश्चंती का अनुभव किया, परा का कहां से अनुभव करेंगे? इसलिए अज्ञाता माता, जिसके मां का ज्ञान ही नहीं हमें, और जिसका मूल कारण को नहीं जान रहे हैं, इसलिए सब मात्रिका है। ऐसे अधिष्ठान का वर्णन करने के बाद कहते अब यदि कोई व्यक्ति अपने शिव स्वरूपानुभूति कर लिया है, पूर्ण शक्ति पाठ, तीव्रतर शक्ति पाठ, तम शक्ति पाठ के कारण से, तो उसके लिए तो कोई आपत्ति, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। उसको ये चीज दिखाई दिया, ये तीन प्रकार के मल है, इन मलों का अधिष्ठान मात्रिका है, और ये सब कल्पित मुझ स्वरूप में है, जो मैं चैतन्य आत्मा, अपने से अभिन्न कुछ भी नहीं, भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं। वास्तव में सब कल्पना है एक पक्ष में, अथवा क्रीड़ा है दूसरा पक्ष, लीला मात्र। जैसे भिन्न अभिन्न कान का है बिल्कुल उचित नहीं, क्रीड़ा में भिन्नत्व नहीं प्रतीत हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कल्पित है तो अभिन्न कहना भी व्यर्थ है। इसे दोनों ही पक्ष में कोई भी हो चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति समझता है मेरी अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा अभी मजबूत नहीं हुआ, शक्तिपात तुझे लगा, एक करंट चला, बोला मैं शिव हूं, और ये सब जगत बंद है, दृढ़ता नहीं, तो क्या करे? तो उद्यमो भैरव, उद्यमो भैरव, ये शिवन साधन बता दिया। विमर्शमय यह समिद उद्यम, विमर्शमय संवित का निरंतर चिंतन, शिवहम शिवम निरंतर चिंतन करना, ये उद्यम है। वो उद्यम क्या करेगा? वो अंत भैरवात्मक स्वरूप को ही अभिव्यक्ति का कारण होने से उसको ही भैरव कह दिया, साध्य साधन को अभेद करते हुए उद्यम को दूसरा नाम भैरव कर दिया। क्योंकि उद्यम ले जाकर कहां तक पहुंचाएगा? आपको भैरव बना देगा, शिव ही बना देगा। अरे शिव स्वरूप प्राप्ति कारण होने से उसको भी उद्यम को ही भैरव कर दिया। कहते ठीक है, जब उद्यम वो भैरव साधना करने लगता है तब उसको शक्ति चक्र का संधान होता है। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार, क्योंकि शक्ति अस्य जगत सर्वम, वो जानता है अस्य शिवस्य जगत सर्वम क्या है? शिवस्य शक्तया, शिव की शक्तियां अनंत रूप में भाषित हो रही है, उसी का अनुसंधान करते हैं, इसीलिए तो मूल अधिष्ठान पहुंचेगा ना। उद्यम क्या है? शिव, जो पता है आपका विमर्श में अनुसंधान करना, विमर्शमयता का चिंतन करना। विमर्श में चिंतन कैसे होगा? तब कहते प्रत्येक वस्तु कारण तो मूल शक्ति है, और शक्ति का कौन अधिष्ठान है? वह शक्ति जिसमें स्वतंत्र रूपेण अभिन्न रूपेण सब रूपेण भाषित हो रही है, कहां से निकल रही है वो शक्ति, वहां पहुंच जाएगा। इसे शक्ति चक्र का अनुसंधान करेगा तो क्या होता है? ये सारा विश्व उस खुद में ही संहार हो जाएगा। वो देखेगा ये सब कहां से निकल रही,
मुझसे निकल रहा है खुद में, इसलिए समस्त विश्व का लय हो जाता है। इसे शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा कि जगत सर्वम उसका अनुसंधान करते हुए अंतर्विमर्श नहीं सती विश्व संहारा पर संविद अग्निसात भाव भवती। जब पर संविद रूपी अग्नि में ये सब एकीभूत हो जाए, बसीभूत होने के समान हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा? इस पर यह प्रक्रिया भी कैसे हम कर पाएंगे? क्यों? जागते वक्त तो मान लो हम विमर्श का चिंतन कर भी ले शिव हम, इन स्वप्न में कैसे होगा? सुषुप्ति में कैसे होगा? इसी जो विश्व संहार करते हो, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है। उसके लिए जागृत सुषुप्त का विचार आरंभ करते हैं। जागृत सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संभव, भेदे नाना रूपे पृथक तो भाषे। जागृत स्वप्न और सुषुप्त भेदे माने भेदे माने पृथक न भाष्य, नाना रूप में भाषित हो रहा है, अवस्था त्रय भाषित हो रहा है। इस अवत्रय इस भाष में तीनों ही अवस्थाओं में स्फुरता, जो स्फुरण है, चेतनता है, प्रकाशमानता अनुभव में आ रहा है। मैं ज्ञान को प्रकाशित कर ले रहा हूं, जागृत ज्ञान भी प्रकाशित हो रहा है, स्वप्न ज्ञान भी प्रकाशित हो रहा है, सुषुप्ति का अनुभव भी प्रकाशित हो रहा है। वो प्रकाशन, वो स्फुरणता कहां से आई? आत्मन स्फुरता। अवस्था त्रय भेद में, जागृत स्वप्न सुषुप्त रूपी भेद में जो स्फुरता है वो आत्मा का है, ऐसे चिंतन करो। क्योंकि पहले आपने बाह्य वस्तु को लिया पूर्व सूत्र में, विश्व संहार से क्या लिया? घटपटाली विश्व संहार कर लिया। अब खुद की अवस्था त्रय का संहार करो। इसे पंचदशिकार भी क्या करते हैं? पंचभूत विवेक कर लेते हैं, पंच तत्व विवेक कर लेते हैं, अनेक विवेक बने, पंच विवेक ग्रंथ बनाया उन्होंने। और शास्त्रों में भी, श्रुतियों में भी क्या है? पंचकोश विवेक है, नहीं कई अवस्था त्रय को विवेक कर रहे हैं, है ना? अलग अलग प्रक्रिया बनाई गई। यहां भी पहले प्रक्रिया है बाह्य विश्व का संहार, और अब अपनी अवस्थाओं का संहार अपने स्वरूप। इसलिए कहते हैं कि उसमें क्या होता है? जो आत्मस्फुरता है वही तुर्यस्य भोग संभवा। तुर्यस्य आभोग, तुर्य का आभोग का मतलब क्या है? एक चमत्कार है, उसकी प्रकाशनता। जैसे हम लोग बोलते रहे क्या है? बिजली की चमत्कार देखो। आप कुंभ मेला में आप क्या देखते हो? बिजली का चमत्कार है। हर जो है शिविर वाले अपने अलग अलग ढंग से एकदम सजा देते हैं लाइटों की, है क्या सब? वो केवल बिजली का चमत्कार है, विविध रूप में देख रहे हैं। तब आपको ये मिलेगा कि भाई ये आत्मा का ही ये सब चमत्कार है, इसका नाम आभोग, तुर्या भोग संभव तत्संभव नित्यम पूर्वोक्त योग युक्त से भवती। पूर्वोक्त योग युक्त पुरुष के अंदर वह नित्य ही प्रकाशमानता, उसका खुद की जो स्वप्रकाशता भाषित होने लगता है जब अवस्था त्रय का चिंतन करेगा। विश्व के कारण की ओर जाएगा तो उसको अपने स्वरूप में भी वहां भी पहुंचता है। अवस्था त्रय का चिंतन करेगा तो भी वो अपने स्वरूप में ही पहुंच रहा है, और अपने ही स्वरूप से ये सब विविध रूपेण भाषित होता, अपनी शक्ति का विस्तार रूपेण वो अनुभव करता है। इससे प्रत्येक लक्षण फिर किया। जागृत अवस्था किसे कहते हैं, स्वप्न किसको कहते हैं, सुषुप्ति किसको कहते हैं, ज्ञानं जागृत, स्वप्नो विकल्प, अविवेको माया सोषुप्तम। ज्ञानम जागृत में सर्वसाधारणार्थ विषय बाहिंद्र जन्य ज्ञान का नाम जागृत, और मनोमात्र जन्य असाधारण विषय का विकल्पात्मक ज्ञान स्वप्न है, और विवेचना अभाव और व्याख्यात या ज्ञान वही मायामय सोषुप्त अवस्था है। और इन तीनों अवस्थाओं का जो भोक्ता है, तृतीय भोक्ता वीरेश, तब अनुसंधान करने का फलस्वरूप उसका अनुभव होता है क्या? इन तृतीय
इन तीनों अवस्थाओं का जागृत तृतीय स्वातंत्र चमत्कर्ता वह कौन है? अवीरेश, वही मैं हूं, ऐसे निश्चय हो जाता है। लेकिन ऐसे अनुभूति के बीच में क्या झटिति हो जाता है एक क्षण में? नहीं, अनेक भूमिकाओं में होता है, अनेक स्तर है इसका, एक दिन में होने वाला नहीं। इसे विस्मयो योग भूमिका परतत्व ऐक्याध्यारोह विश्रांति अनेक भूमियां होती। आदमी कहीं भी विश्रांति को प्राप्त कर जाएगा, भ्रमित हो जाता है, मैं पहुंच गया हूं, मेरा काम हो गया। इसे सिर्फ विश्रांति भूमियां कहेंगे। परतत्व के साथ ऐक्यता की ज्ञान का, विज्ञान की अनुभूति की प्रक्रिया में अनेक विश्रांत भूमि, अनेक पड़ाव है। और कई बार आदमी की जब पड़ा वहीं रुक गया तो रुक ही गया, उस जन्म उसका ऐसे बेकार जाएगा। पड़ाव है विश्राम पाने के लिए, लेकिन पड़ाव आपका लक्ष्य नहीं है। पड़ाव कोई लक्ष्य समझ लिया तो भ्रमित हो गया और साधना से च्युत हो जाएगा। इसे जान करके सूत्र को यहां पर लाया और कहा कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अनेक विश्रांत भूमियां हैं इसमें, और प्रत्येक विश्रांत भूमि अत्यंत आश्चर्यजनक है। विलक्षण आनंद अनुभूति होगा, विलक्षण चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी, विलक्षण घटनाएं होंगे। एक महात्मा आते थे, हमने भीम से शर्मा थे ना, मास्टर साहब, अभी भी आते रहते हैं यहाँ फरीदाबाद वाले। उनके एक चाचा थे, और महात्मा हो गए घर द्वार छोड़ के। उनको बड़े अनुभव होते थे। कुछ वर्ष चला, क्योंकि एक महात्मा थे बहुत अच्छे दिल्ली में, उनने उनकी शक्तिपात कर दी होगी, थोड़ा खोल दिया रास्ता, ऐसे चमत्कारी अनुभव होने लगा। फिर वो एकदम एकांत गांव में ही कुटिया बना गए, चुपचाप पड़े रहने लगे, मस्त रहते थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें सब ठंडा पड़ेगा, वो आगे गाड़ी चली नहीं, वहीं रुक गई। अब वो भटके बेचारा परेशान। एक दिन वो भीम से चर्चा की होगी हमारे बारे, हमारे पास आ गए, अरे महाराज बताओ कोई आगे का रास्ता खोल दो। मैंने कहा आगे का रास्ता कैसे खोलेंगे? आपके गुरु ने आपको एक रास्ता खोला, आप गलती कर गए ना भैया। आदमी को मान लो आपको यहाँ से रास्ते में जा रहे हैं, वहां आपको बहुत बढ़िया रेस्ट हाउस मिल गया ठहरने को, एसी अपने ऑन करो, ठुर करके सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं, तो फिर एसी का आनंद ले रहे हो, आगे की यात्रा कैसे होगा? मैंने आपने गलती यही करा, उस पड़ाव का आनंद में डूब गए, आगे की साधना छोड़ दी। लेकिन पड़ाव के आनंद को वही दरकिनार करना चाहिए था सुविधाओं को। बढ़िया ध्वनि सुनाई दे रही है तो ध्वनि में पड़ गया, अरे तो ध्वनि में पड़ गया, वहीं फंस गया। अब रास्ता खोलेगा कैसे? उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगा। ये जो आपने आनंद का मौज ले ली, पुण्य क्षय कर दिया आपने, जिस पुण्य से आनंद अनुभव हो रहा था वो पुण्य तो क्षीण हो गया। बल्कि वो आनंद भोग में नहीं लगना चाहिए था, आपने पुण्य क्षय में करने नहीं देना चाहिए था। तप करते तो आगे स्वयं गुरु भी बता देते, तुम्हारा रास्ता भी खुल जाता। और पुण्य क्षय करके आ रहे हो, जब आनंद का भी अनुभव खत्म हो गया, बिजली चली गई, एसी भी बंद हो गई, तब तेरी आंख खुली, तो क्या करें? तो ट्रेन छूट गया, प्लेन छूट गया। अब क्या करना है? अब कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। ये जन्म पूरा तुम्हें दुखी होकर व्यतीत करना पड़ेगा। तपस्या करो, या गुरु मंत्र यदि मिला है तो मंत्र का जाप करो। उसके जप इतनी कर डालो, अनुष्ठान कर दो, पुरुषन पे पुरुषन, पुरुषन पे पुरुषन, अपने आप तुम्हारा अंतःकरण योग्य बनेगा। स्वतः जिसके पास सामने चले जाओगे, तुम्हारा आगे का रास्ता खुल जाएगा। और उसके अंतःकरण में ब्लॉकेज आ गई एक तरह से। इसे यह सतर्क कर दिया इन्होंने, कहा कि विस्मयो योग भूमिका। और ये भूमिकाएं कौन पैदा कर रही है?
इच्छा शक्ति रोमा कुमारी। योगी ने इच्छा परैव पारमेश्वरी, क्योंकि योगी की जो इच्छा है वो क्या है? वास्तव में पारमेश्वरी, स्वातंत्र की इच्छा ही है वो। और कुमारी किसी से एक से संबंध जोड़ती नहीं हो। अरे विवाह कर लेगी तो श्रीमती हो जाएगी ना, फिर कुमारी थोड़ी रह जाएगी। कि श्रीमान कितनी हो जाए, श्रीमती हो जाएगी। तो फिर वो किसी एक से संबद्ध हो गई। यह कहते हैं कुमारी है, ये एक के संबंध होने वाली नहीं है। विश्व का सर्व संहार सकल क्रीड़ाओं को करती रहती अलग अलग। आते उस इच्छा, जो योगी की इच्छा, वही इच्छा होने के नाते आपको क्या इच्छा करना चाहिए कि मुझे इस योग भूमि में ठहरना नहीं है। किसी भी भूमि, किसी पड़ाव में मुझे ठहरना नहीं, जब तक लक्ष्य का वेधन न हो जाए तब तक यह इच्छा जो पारमेश्वरी है, स्वातंत्र की पी है, वही इच्छा मेरी अपनी इच्छा बन करके मुझे लक्ष्य तक पहुंचा। उस शक्ति का अनुसंधान के लागे सब सूत्र आ जाते हैं। दृश्यम शरीरम, बाह्याभ्यंतर जो दृश्य है तत्सर्वम अस्य शरीरम अहम इदमिति स्वकल्पम, और सब के सब मेरा ही शरीर है, ऐसा वो अपने आप अनुभव करेगा। दृश्य सबको अपना शरीर रूपेण, मैंने अपने आप को एक व्यष्टि शरीर से हट करके समष्टि जो आपका विराट है, उस विराट रूप को ही अपने से अभिन्न करके अनुभव करेगा। चलो, तो कहते हैं इसलिए दृश्यम शरीरम हृदय चित्त संघट्टात् दृश्य स्वाप दर्शनम। अब दृश्य शरीर को भी कहां लय कर देना है? कहते हृदय चित्त प्रकाश हृदय चलत चित्त से एकाग्र करना, चित्त प्रकाश और हृदय में चलायमान इस चित्त की एकाग्रता करने से दृश्य से स्वापसवा जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था त्रयुक्त संपूर्ण जो व्यष्टि समष्टि रूप है सारा जगत रूपा दृश्य, ये सब का सब क्या हो जाएगा? कहते हैं स्वाप दर्शनम, स्वांग कल्प रूपेण दर्शन होने में सहयोग हो जाता है। अथवा दूसरा पक्ष क्या था? शुद्ध तत्वानुसंधानाद्वा, कौन है बाहर कोई आया? शुद्ध तत्वानुसंधानाद्वा, शुद्ध तत्व का अनुसंधान करने से भी, माने परम शिवाक्य तत्व का जब विश्वम अनुसंधत्ते तन्मयम एव एतदिति, वही है सब कुछ ऐसे जब अनुसंधान करेगा तब भी वह शिव रूपता को प्राप्त करेगा। यहीं पर वहां पर अपशु शक्ति अथवा स्वपद शक्ति करके भी दो सूत्र अथवा एक सूत्र में लिया गया था। तब आप अपशु शक्ति में पहुंच जाएगा, मैंने पशु शक्ति जो थी वो निवृत्त होगा, बंधन शक्ति निवृत्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यह अर्थ अपशु शक्ति में। अथवा स्वपद शक्ति मैंने शिवाक्य जो सतपद है उसको स्वपद कहेंगे, शिवाक्य जो स्वपद को ही सतपद कहेंगे। ऐसा जो स्वपद है सतपद है उसी में ज्ञान क्रियात्मक जो बल है उसी को परानंदात्मिक शक्ति चैतन्यम लाभ भूमि, वही परमानंदात्मिका शक्ति है, वही चैतन्य है, वही मेरा परम पुरुषार्थ का लाभ का भूमि है, मोक्ष है, ऐसे वो निश्चय करता है। अब इसमें उन्होंने कहा था शुद्ध तदनुसार ये शिव चेतन निरूपण था, स्वप शक्ति शक्ति चेतन निरूपण था। अब आत्मचेतन निरूपण के लिए कहा था वहां वितर्क आत्मज्ञानम, विश्वात्मा जो शिव है वही मैं हूं, ऐसा जो वितर्क जो विचार है और विचार करने का नाम ही आत्मज्ञान है। ये सबसे सरल उपाय बनता है व्यक्ति को आत्मचेतन निरूपणम। इससे क्या होगा? इस तीनों प्रकार की साधनाओं में से किसी को भी लेकर करेंगे तो इस साधना से क्या होता है? तो लोकानंद समाधि सुखम, लोकानंद ग्राह्य ग्राहक वर्ग गृहणाति थी लोकयति थी लोका, लोक्यति थी लोका, दोनों लिया ना। ग्राह्य ग्राहक वर्ग जो है लोक है, उसके स्फुरण होने पर उस स्फुरण में ही प्रमातृपद विश्रांति अवधानात्, प्रमातृपद का विश्रांति को अवधान करने से निश्चय करने से
तत्चमत्कारमय आनंद, उसका चमत्कार रूपा जो आनंद है वही इसका समाधि सुख है। शक्ति संधान शरीरोत्पत्ति ही, अतः पूर्वोक्त इच्छा शक्ति या तस्य अनुसंधान जो थी उसके अनुसंधान करने पर तन्मयी भावे आप शक्ति के साथ एकीभूत हो जाओगे, तो तदवशेन वो शक्ति के आपके अधीन हो जाने से यथावेतम शर्म से उत्पत्ति है, तब उसको एक ऐसी स्थिति मिलेगी जिसको क्या करेगा, अनंत प्रकार शरीर को निर्माण कर सकता है। जैसे मर्जी देव शरीर, तिर्यक शरीर, जो शरीर चाहे वो शरीर वो धारण कर सकता है। यह सिद्धि भी एक उपलक्षण है योग सूत्र में वर्णित सारी सिद्धियों के समय विभूतियों को, जिसके मुक्ति में बाधक है। साधना करने से समाधि सुख मिलेगा सीधा, ऐसा नहीं समझना। उसका लक्ष्य क्या है, समाधि सुख है। इन बीच व्यवधान में रिद्धि सिद्धि आ जाती है। और अंत आता है भूत संधान भूत विश्व संघट्ठा। इतना ही नहीं, और एक सिद्धि वर्णन कर रहे हैं, भूत संधान। जैसा चाहे शरीर लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा जाओ बना लेगा, हो दुबला पतला जो पतला बना लेगा। हनुमान जी पुष्टि वर्ग कर लेते थे, छोटा सा मच्छर सा बन गए, घुस गए लंका में, विशाल शरीर बना दिया, मुंह फोड़ते गई उस राक्षस, एकदम छोटा बन घुस गए अंदर, बाहर निकल गए। तुम्हारा इच्छा पूरी, तुमने कहा अंदर आना है, जाना है, तुम्हारा काम हो गया। ये कितनी तगड़ी थी। तो इस प्रकार से जो भूत संधान और भूत पृथक और रोका दिया जाए, उनको विषय से अलग करने का सामर्थ्य। और विश्व संघट्टा, देश काल आदि प्रकृष्ट जो विश्व है, देश काल से, देश तो अमेरिका दूर देश है, भिन्न काल के भी हैं, देश तो भी प्रकृष्ट है, काल तो भी प्रकृष्ट वस्तुओं का भी विश्वस्य संघट्ट ज्ञान विषय कार्यत्म, कार्य ज्ञान का विषय बना लेता है। वो कौन, युक्त और युंजान योगी, शिव योगी का सामर्थ्य हो जाता है। लेकिन यदि हम इन प्राप्त होने वाली रिद्धि सिद्धियों को उपेक्षा कर देते हैं और पूर्वक साधना में लगे रहेंगे, तो क्या होता है, कहते शुद्ध विद्योदया चक्रे शत्रु सिद्धि ही, शुद्ध विद्या का उदय हो जाएगा। शुद्ध विद्या का उदय होने से आप चक्रे शत्रु सिद्धि स्यात्। शुद्ध विद्या क्या है, अहम एव इदम सर्वम, हम शिव एव इदम सर्वम, ऐसा जो भान होना, इसका नाम शुद्ध विद्या। विश्वात्मक जो शुद्ध विद्या को उदय होने से स्वशक्ति चक्रेश, स्वयं आत्मा परमात्मा परमेश्वर परम शिव की जो शक्ति है, वो शक्ति चक्र सारा संसार है, इस पर ईशत्व मान पूर्ण अहंता को प्राप्त कर लेता है। माहेश्वरीय मस योगी न सिद्ध, इस योगी के अंदर और माहेश्वरीय पद जो था वह पद की प्राप्ति हो जाएगी। इतना ही नहीं, अंतिम साधन बताते मारहदानुसंधानाद मंत्र वीर्यानुभव। परासंवित जो स्वच्छत्व अनावृतत्व गंभीरत्व आदि से विशिष्ट जो महारथ है, उसके अनुसंधान करने से, तादात्म्य विमर्श करने से इन मंत्रों का जो वीर्यभूत है, पूर्ण अहंता विमर्श रूपा है, उसी का अनुभव प्राप्ति हो जाती है, स्वात्म रूपेण स्मरण हो जाता है। ये इसका निष्कर्ष है। अधिक संक्षिप्त में आपने देखा, शांभव उपाय वालों के लिए यद्यपि पहला सीधा सीधा यदि तीव्रतम शक्तिपात के कारण से उसको सीधा चैतन्य में आत्मा अनुभूति हो जाती है, अज्ञान बंध पृथक क्रीडा रूप में दिखाई दे देता है, स्पष्ट दिखती है दृश्य और दृष्टि रूप का भेद, और तथा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम अपने दृष्ट स्वरूप स्थित हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसे देखा गया, गुरु तीव्रतर शक्तिपात कर भी देता है अपनी सामर्थ्य से, लेकिन शिष्य उसके लिए तैयार नहीं है, उसके अंदर कमी है, उसकी नाड़ी संस्थान में, स्नायु संस्थान में, उसकी जो है चक्र संस्थान में काफी अभिमल है। कई बार गुरु को ही भ्रांति हो जाता है, मोहावेश समझो, कुछ भी कारण समझ लो, अरे हमारे शिष्य सब समर्थ, चलो कर देते हैं, दिन गड़बड़ा जाता है।
जैसे कई आश्रम वाले जो हमारे पास आएगा सब ब्रह्म ज्ञानी है, मैं 2 दिन में ब्रह्म ज्ञान दे देंगे, खत्म 2 दिन में। चाहे योग्य अयोग्य कुयोग्य सुयोग्य जैसा भी सबको दे देते, पात्र 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 सब सबको ब्रह्म होगा क्या उसका? थोड़ा ब्रह्मानुभूति हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। इसी तरह से यहां पर भी है, कई बार को लोग समझते हैं बस हाँ बस तैयार हो गए तुमको कर देते हैं, लेकिन होता नहीं, गड़बड़ा जाता है। इसलिए जगह जगह विभिन्न प्रकार की इन्होंने भी साधन को सांभोपाय में भी उद्यम भैरव पहले बता दिए, फिर जो है हृदय चित्त संगठा दृश्यवाप दर्शनम शुद्धत्व अनुसंधान अद्वा इस साधन को बताए, फिर अंत में बता दे शुद्ध विद्या उदय चक्र शब्द सिद्धि। अगर शुद्ध विद्या उदय करने के लिए आपको प्रयास करना है, विमर्श का चिंतन करना है, वितर्क आत्मज्ञानम इतने साधनाओं का भी यह वर्णन किया और सतर्क भी कर दे, विभूतियों भी बीच में आते हैं, उससे जब तक आप उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ोगे तब तक स्वरूप प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो जो अंत में कहा मार्गानुसंधानात् मंत्र वीर्यानुभव जो है, मंत्र का वीर्य क्या है? पराहंता है, अहमेव शिव इदम सर्वम, यही परा विमर्श है, इसी को यह मंत्र वीर्य करते। सकल मंत्रों का सार अंत में क्या है? इसी में पहुंचाने का है। जितने भी मंत्र है, तो छोटा सा मंत्र लो, बड़ा से बड़ा मंत्र लो, अक्षरों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होता है, अलग अलग कार्य भेद से अलग अलग, नहीं तो 24 अक्षर गायत्री देखिए, हाँ जब ओम सर्वश्रेष्ठ था कैसा ओम ही जपो, क्यों प्रेम संस्कार में गायत्री दे रहे हैं? 24 अक्षर, अरे ओम नमः शिवाय दे तो 5 अक्षर, अष्टाक्षर दे तो ओम नमो नारायण है, ओम नमः भगवते वासुदेव 12 अक्षर थे, छोटे मंत्र तो थे, 24 अक्षर वाला दे रहे हैं। क्यों? कार्य को देखते हुए। कार्य क्या है? उस बच्चे को भी सारी विद्याओं को प्राप्त करनी है, वेदों का अध्ययन करना है। इस काल में किसी भी प्रकार का भी भूत प्रेत पिशाच आदि से भी रक्षा होगी, तंत्र मंत्र से रक्षा होगी, उसके लिए 24 अक्षर इतना बड़ा मंत्र दिया। इसे कार्य के आधार पर निर्भर है। ऐसे जितने भी मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, बहुत सारे मंत्र है, 7 करोड़ मंत्र है। कितने हैं? 7 करोड़। उन सकल मंत्रों का वीर्य जो सार है, रस है, वो इतना ही है, अहम ब्रह्मास्मि परासंवित। मंत्र एक ही उसको महारथ भी कह दे रहे हैं, कहीं कोई शब्दावली अलग अलग प्रयोग कर देते हैं। मंत्रों का जो वीर्यभूत क्या है, इसलिए पूर्ण हंता विमर्श, पूर्ण हंता विमर्श क्या है? अहम एव शिव इदम सर्वम, अहम ब्रह्मैवास्मि इदम सर्वम। जो वेदांति वो कह रहे हैं, शिव शब्द प्रयोग करेगी तो नहीं, उसका जो स्वरूपेण स्फुरण हो जाता है, अनुभूति हो जाती है।